चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें नाइट सीन दिखाया जाता है जहां चेन अपने कमरे में मेडिटेशन करते हुए सोच रहा होता है कि अब 300 साल हो गए हैं और मैंने अपनी कल्टीवेशन पूरी तरीके से लॉस्ट कर दी है। पर चेन कहता है कि मेरे पास अभी भी मेरे माइंड में कुछ स्किल्स बाकी है और ये केवल समय की बात है कि मैं कुछ ही सालों में मार्शल एम्परर रिल्म में फिर से पहुंच जाऊंगा। तभी चेन एक टेक्निक को देखने लगता है और वो अपने पास एक बुक को बुला लेता है जिसका नाम होता है जाओ तियान फॉरबिडन मैजिक स्क्रिप्चर। इस बुक को देखकर चेन अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी पर इस बुक पर अटक गया था और ऑर्डिनरी पीपल स्पिरिट वेन को एक्टिवेट तो कर सकते हैं पर उसे अपग्रेड ही नहीं कर सकते और मैं इसे टेक्निक को सीखने के बाद अपनी स्पिरिट वेन को लगातार अपग्रेड कर सकता हूँ और उसे हेवनली वेन में बदल सकता हूँ। चेन उस टेक्निक को तुरंत सीखने लगता है पर उस टेक्निक को सीखते हुए चेन के सीने में दर्द होने लगता है और परेशानियां भी आने लगती है पर चेन जैसे तैसे करके उस टेक्निक को सीख ही जाता है और उसके सीने में जो चीज उभर के आई थी वो भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। और चेन सोचता है कि क्योंकि मैंने इस टेक्निक को अब सीख लिया है तो मुझे अब अपने सीने में जो ब्लैक होल आया था उसके मिस्ट्री को भी समझना होगा। और नेक्स्ट सीन में हमें मार्शल आर्ट अरीना का सीन दिखाया जाता है और चेन अरीना में सोचता है कि रिचुअल को शुरू होने में अब 3 दिन बचा है इसीलिए मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको नहीं पता कौन सा रिचुअल तो आप मेरा एपिसोड 1 जाके देखिए। और जैसे ही चेन प्रैक्टिस के लिए नीचे बैठता है तो पीछे से कोई आवाज देते हुए कहता है कि चेन तुम यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जाओ तियान होता है और ये सेकंड एल्डर का ग्रैंडसन होता है जिसने की येलो स्टेज की स्पिरिट वेन एक्टिवेट की है और ये कल्टीवेशन के अर्ली स्टेज पे है बहुत कम उम्र में। जिस पर चेन कहता है कि बच्चे तुम अभी अपने बाप से लड़ने के लायक नहीं हुए हो इसीलिए यहाँ से रवाना हो जाओ। जिस पर जाओ कहता है कि तुम्हारी मेरे ऊपर चिल्लाने की हिम्मत क्या हुई और तुमने मुझे क्या कहा। जिस पर चेन अपनी पावर रिलीज करते हुए ये कहा कि मैं तुम्हें गेट आउट होने के लिए कह रहा हूँ। जिस पर जाओ कहता है कि चिल्लाने से कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और सभी एनिमे और कॉमिक्स की तरह यहाँ की ऑडियंस भी जाओ को चीयर अप करने लगती है कि तुम इस बेवकूफ इंसान को हरा सकते हो और इसे यहीं पर मार दो। जिस पर जाओ चेन को पंच मारते हुए कहता है कि अब तुम मेरे मुक्के का टेस्ट लेने के लिए तैयार हो। पर हमारा हीरो भी सल्लू भाई की तरह ही सट्टे को बड़े ही आराम से डोज कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम मेरे मुक्के को टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। और जब चेन अपनी बारी में उसके ऊपर अपना मुक्का मारते हैं तो आप लोग जाओ की हालत तो देख ही सकते हो। और जाओ मिशन मंगल के रॉकेट की तरह उड़ने लगता है और इस घटना को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखकर वहां की ऑडियंस के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और चेन बड़े स्टाइल से कहता है तुम तो थोड़ी देर पहले मुझे मारने की बात कर रहे थे अब तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है। और जाओ किसी अपने बाप से मार खाए हुए बच्चे की तरह चेन से माफी मांगने लगता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। और इन सब कंडीशन को देखते हुए मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। पर तभी हमें किसी नए कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन हो सकते हैं। और इन्हें देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि जाओ तो अब गया सॉरी चेन और जाओ उनके पैर पकड़ लेता है। और इसी के साथ हमारे चैप्टर भी खत्म होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ईट हेल्दी एंड बाय बाय।